अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हमने किया क्या साहब? हमने कुछ नहीं किया साहब। डालो गाड़ी में। हमने कुछ नहीं किया साहब। सबको यहाँ पे बुला के तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं। सुहेब, तुम मुझे लेकर जाओगे अपने साथ? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे ले जाओ ना। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मेरे जीते जी सबा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। भूल जाओ कि बस घर में भी रहती है। मैं उसको यहाँ से लेकर जाऊंगा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। जाके बता देना उसको। सुहेब! सुहेब नहीं जाओ। भाभी! सुहेब! सुहेब नहीं जाओ। भाभी नहीं, भाभी नहीं, चल मत यहाँ पे। अब खबरदार इस कमरे से निकलने की कोशिश भी की ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी मैं। भाभी! भाभी! खुदा का वास्ता रहम करो बहू। आपको खुदा का वास्ता निकल जाए मेरे घर से। भाभी दरवाजा खोल दे। भाभी वो ऐसे होश में नहीं है और आप भी अभी होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। भाभी खुदा का वास्ता दरवाजा खोले। भाभी दरवाजा खोल दे। अब तो तेरे भाई आके दरवाजा खोलेंगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? अभी तक यहाँ पे खड़ी भी हो बेगैरतों की तरह। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मी चले, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। भाभी, भाभी खुदा का वास्ता दरवाजा खोल दे। खुदा के कहर से डरो बहू, क्यों उस बच्ची पे जुल्म कर रही हो तुम? चलो चलो अपने काम से काम रखो और दोबारा यहाँ पे नजर ना हो। दफा हो। भाभी! अभी बिल्ला नाम है मेरा। बिस्मिल्लाह कॉलोनी का बदमाश भी हूं मैं। तो क्या चाहते हैं बिल्ला साहब? अरे इंस्पेक्टर, मैंने ये बता के तय चावे क्या है? मैं इन बच्चों को तय सख्त सुबह में पकड़ के ले आया। इन बेचारों पे तो वैसी बड़ा जुल्म हुआ है। कल छोड़ दे इनको, जो होना था वो हो गया। जो होना था वो हो गया। अगर यही सोचकर हम सब मुजरिमों को छोड़ते रहे तो हमें यहाँ बैठकर क्या डब्बा बजाना? अरे वाह वाह वाह, सच अब्बा कहते थे ये पुलिस वाले भी ना ऐसे ही होवे जैसे वो किसमें बाल होवे, मक्खन में बाल। क्या समझेगा नहीं है?
डब्बा बजाना है भाई, ना बजा डब्बा। डब्बा बजेगा ना तो बहुत शोर मचेगा और लोग सुनेंगे, बेइज्जती हो जाएगी तेरी। क्या होगी? बेइज्जती। मैं बच्चों को तो ले जाऊंगा भाई, बेहतर यही है यहीं पे फैसला हो जाए। तो फिर शोर मची जाने दो बिल्ला साहब। सर हम भी तो देखें कि यहाँ कौन डब्बा बजाता है और कौन तालियां। अरे ते जाने कौन हूं मैं? जाने ते कौन हूं? अभी बिल्ला नाम है मेरा, मुझसे पंगा लड़ेगा, अंजाम जाने है तू? आहिस्ता आवाज में बात करें बिल्ला साहब, आप अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आप उसकी। अबे तू जाने है मेरे इख्तियार में क्या है? जाने है तू? ऊपर से एक फोन खड़काऊंगा, एक, उसके बाद 6.25 फुट के जिस्म पे ये तेरी काली वर्दी ऐसे उतरेगी जैसे बकरे के जिस्म से खाल उतरे है ना, खाल। जाने है तुमने? लेकिन मुझे इस बात का फख्र रहेगा जब तक ये यूनिफॉर्म मेरे जिस्म पर रहा, मैंने इसकी इज्जत दागदार नहीं होने दिया इसे। देख लूंगा तन्ने इंस्पेक्टर, देख लूंगा तन्ने भी। तेरे जैसे कई इंस्पेक्टर आए और कई चले गए, तै खुद अपनी गाड़ी में छोड़ के इन बच्चों को आएगा। अभी बिल्ला ना है मेरा। चला बाबर। आरिफ, अदनान को जाने दो इनके साथ। असल मुजरिम उस्मान है। हेलो जोहेब, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लिए रुकना। सबा तुम्हारे सामने सारे हालात थे, मैं उस वक्त वहां नहीं रुक सकता था। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने। कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ झूठ बोल सकते हो। बुज़दिल हो तुम। मैंने तुम्हें मना किया था जोहेब, मुझे यहाँ नहीं छोड़ो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं निकालूंगा तुम्हें उस दोज़ख से, मेरा यकीन तो करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जोहेब, कभी भी नहीं। सबब मैं देख लिया तूने अम्मा, किस कदर बेहयाई है इस घर में। एक मैं ही हूँ जो हौसले से लोगों के साथ गुजारा कर रही हूँ। अरे तू छोड़, सबर कर, तू आने दे उस्मान को। देख बाहर वालों का क्या हशर करूंगी, और जोएब और उसकी माँ का तो वो हशर करवाऊंगी तो दुनिया देखेगी। बात सुन, तेरा बाबर को फोन तो लगा, पूछ कहाँ रह गया। रास्ते में आ रहा है। और उस्मान? वो भी साथ है, अकेले थोड़ी ना आएगा वो। हाँ देख लिया शगुफ्ता तूने अपने भाई को, बाबर को है। देख कैसे भाग भाग के सब काम कर रहे हैं, और वो जो कहने को इनके अपने हैं वो अपने ही कामों में धंधों में लगे हुए हैं। एक एक बात अपने शौहर को बता, ऐसे आड़े वक्त में कौन अपना दुश्मन है और कौन पराया। हाँ तो अम्मा, मैं कौन सा चुपकी बैठी रहूंगी, सब बताऊंगी। और वैसे भी उस्मान को तो उन लोगों का यहाँ आना जाना पसंद ही नहीं है।
माम को जुहैब के और सबा के बारे में। नहीं 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 अम्मा, ऐसी बात थोड़ी है। वो तो जुहैब ने उसको वरगला लिया था, वरना सबा ऐसी कहाँ है? वो तो बेचारी इस घर में आवाज ऊंची करके भी बात नहीं कर सकती है। अरे बस कर दे, ऐसी भी नन्ही बच्ची नहीं है, कोई किसी को नहीं वरगला सकता। मैं तो कह रही हूँ उसका भी कुछ इंतजाम कर दे, ऐसा ना हो कि अपनी बहन की तरह ये भी कुछ गुल खिला दे। अम्मा, जो हुआ है ना उसे फौरन भूल जा, ना बाबर को पता चल जाएगा। और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि सबा और बाबर। खबरदार, नाम भी न लेना। पहले की बात और थी, मैं इतनी गज भर की जबान वाली को अपनी बहू नहीं बनाने की, और वो तो किसी और को पसंद करती है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? खबरदार, नाम भी न लेना चीज का। अम्मा, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जुहैब था जिसने उसको वरगलाया है। अरे सबा ऐसी कहाँ है? और वैसे भी जैसा रखोगी वैसी ही रहेगी ना। यहाँ तो उसके भाइयों ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। ज्यादा सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं था कैसे उसे यूं यूं करके गले मिल रही थी, हैं? हमारे खानदानों में ऐसा नहीं हुआ करता। शर्म से डूब मरे हम इन किस्म की हरकतों पे। खबरदार, जो दोबारा सर्दी का नाम लिया मेरी बहू की सूरत में, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो चलो, हाँ, उठा तो लिया कर अम्मा को। चप्पल तो पहन लो। पहन रहे हैं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आजा आजा आजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, आ गया बच्चा। अरे वो कहाँ है? अरे इसका मियाँ कहाँ है? उस्मान कहाँ है? वो उस्मान भाई को नहीं छोड़ा उन्होंने। क्यों नहीं छोड़ा भाई? जा जा जा, अंदर जा जा। तानेदार का दिमाग खराब हो गया है। अब बेफिक्र हो जाए, 1-2 दिन में उस्मान भाई को भी छुड़वा लेंगे, बेफिक्र हो जाए। 1-2 दिन में क्यों? आज क्यों नहीं? अबे तो कत्ल किया है उसने, कोई छोटा काम नहीं, आराम से छुड़ेगा वो। अरे तुझे भी तो आते क्या? अच्छा, आ जाएगा ना। इतना बड़ा काम, मेरा मतलब तुझे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी सब बकवास करने की? चल चल अंदर चल, चल ना, मैं कह रही हूँ लेके थोड़ी जाएंगे कोई। अंदर क्या करवा? चल चल। फरा, भाई को तो फोन करो, पूछो कहाँ है वो। अम्मी, भाई को तो मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे अपना। तो फिर करो ना, पूछो उससे कहाँ गया, वो इतने गुस्से में था। अम्मी, अशर भाई के यहाँ ही गए होंगे ना, भाई ने और कहाँ जाना है। वैसे आपने अच्छा नहीं किया, सबा को अपने साथ लेकर ही आना चाहिए था। मैं कैसे ला सकती थी उसे? खाला है आप उसकी, 2-4 दिन हमारे पास रहती तो नॉर्मल हो जाती। मुश्किल बात है बेटा, मैं तो पहले ही जुहैब के लिए उसका हाथ मांगने से डर रही थी, और शगुफ्ता और उसकी माँ तो वैसे ही बात को बढ़ावा दे रही होगी। पता नहीं अब वो लोग, पता नहीं हमसे कोई ताल्लुक रखेंगे भी या नहीं। तो ना रखें ऐसे लोगों से ताल्लुक, कौन सा हमारे लिए कोई फखर की बात है। मैं तो बस सबा का सोच के परेशान हो रही हूँ, अब क्या होगा अम्मी? यही सोच सोच कर तो मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है। तो आप फोन करके पता करें ना, उस्मान भाई वापस आ गए होंगे, और ये भी पता करें कि शगुफ्ता भाभी ने उनसे क्या कुछ कहा है। नहीं, अभी फोन करना मुनासिब नहीं है, और वैसे भी अगर वो आ भी गया तो कौन सा मुझसे बात कर लेगा। चली जाऊंगी कल वल को, सोई में तो वैसे भी जाना है। दुआ करो बेटा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, वो इस मुश्किल घड़ी में कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता निकालेगा। मैं तो बस अदनान और उस्मान भाई की मौत की दुआई करूंगी बस। या अल्लाह, तो ही कोई रास्ता निकाल। अरे आपा, अदनान की वजह से हुए सब कुछ। वो पुलिस ने 2 लगाई और सब कुछ उगल दिया उसने। इसी वजह से उस्मान भाई को भी सब कुछ बताना पड़ा पुलिस को। उसकी तो तुम बात ही मत करो ना, नशा कर करके उसका दिमाग खुश्क हो गया। क्या जरूरत थी उसको लाने की? छोड़ाते थे ना उसको भी वहीं पे, 2-4 खाता ना वो दिमाग ठिकाने लग जाता, बेगैरत कहीं का। अरे तू फिक्र ना कर आपा, मलिक साहब से बात हुई थी मेरी, वो
ऊपर बात करेंगे, वो कह रहे थे कि हो जाएगा कुछ, वरना 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 क्या? वरना केस लड़ना पड़ेगा ना। अभी बहुत सख्ती हो गई है आपा। पहले जमाने और थे जब लोग कत्ल करके और इज्जत के नाम पे छूट जाते थे, अभी ऐसा नहीं है। तो मलिक साहब किस मर्ज की दवाएं हैं? वो हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम मुझे ले चलो, तुम मुझे ले चलो उनके पास, मैं जाके उनकी मिन्नत समाजत करूंगी। भाई मैं उनकी पोलिंग पे बैठी थी, मैंने कितने जाली वोट डलवाए थे, वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? अरे तुम मिनिस्टर थोड़ी ना हो गया मलिक साहब। बात की है, उन्होंने बोला है कि कुछ हो जाएगा, सब्र करना पड़ता है ना ऐसे कामों में। उस वक्त तक वो मार मार के उसको अनमुआ कर देंगे वो। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे बदले भी उतर जाएंगे। याद नहीं है कितना मारता था तुम्हें? अभी खुद पड़ेगी ना, पता चलेगा मार क्या चीज होती है। ओ बेगैरत, कैसी बात कर रहा है? तेरी बहन की जान पे बनी हुई, तुझे मजाक पूछ रहा है? नहीं तो अम्मा क्या करूं मैं? अंदर जाके बंद हो जाऊं उसके साथ, मार खाऊं वहां जाकर? क्या बोल रही? पापा का तो दिमाग खराब है ना। जरूरत क्या थी उस लड़की को जलाने की? है बोले मुझे कोई और तरीका नहीं था क्या? अम्मा, अम्मा देख रही अपने बेटे को, सुन रही उसकी बातें। पागल कहीं का, मेरी जान में बनी हुई क्या क्या पके चला जा रहा है। अम्मा मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? अरे भाई इस घर में कोई रोटी भी पूछेगा कि नहीं? पेट में मरोड़ उठ रहे हैं भाई। तो मलिक साहब के पास वापस भी जाना है मुझे, उन्होंने कहा था किसी से बात करनी है। अम्मा रोटी खिला दे मुझे। सबर कर, दे रही हूँ खाना तुझे, मैं दे रही हूँ। अम्मा सीढ़ियों के नीचे देख पड़ी हुई, निकाल के से दे दे और बाकी मोहल्ले वालों में बंटवा देना। अरे पूरी एक देग बच गई है। पतीला लेकर घर भी जाऊंगी मैं, तेरी नौकरनी लगी हुई यहाँ पे, खाने समेटती फिरूं मैं। चल चल तुझे खाना इसको समझा, ये काम इस तरह नहीं होता है, सब्र करने से होता है। खुद को संभालो बेटा, अपनी माँ का और कितना इम्तिहान लोगे? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो जुनैद, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे अब्बू से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे कि कुछ अरसे के लिए मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें जाना पड़ेगा जुनैद। तुम जाओगे तो माहौल बदलेगा ना। माहौल बदलने से कुछ नहीं होगा अम्मी। आप प्लीज बहस मत कीजिए, मैं अब्बू से खुद बात कर लूँ। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं? जरा हमें भी तो पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा घर नहीं गए तुम, सीधे दर ही आ गए? जी आंटी। आंटी एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। और भाई हीरो कैसा है? क्या हुआ? मान गए वो लोग? यार अभी नहीं, इस मौजू पे आराम से बैठ के बात करें। चल यार खाने पर चलते हैं, क्या ख्याल है? आंटी को भी साथ लेकर चलें? मुझे कहीं नहीं जाना। चाय ठंडी हो रही है यार। मानता हूं कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन इस तरह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर तू बता देना, किस तरह करने से क्या हासिल होगा? बता, जो तू बोलेगा वो कर लूंगा मैं जाके। पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तेरी नजर में तो जैसे कोई बात ही नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या करूं? क्या चाहता है तू? मारूं उन लोगों को तेरे साथ मिलकर, या लड़की को भगा कर ले आऊं मैं? तुझे समझ में क्यों नहीं आता यार? यार मुझे नहीं समझ में आ रहा और नहीं समझना है मुझे कुछ। तू अपना टाइम वेस्ट नहीं कर, जा यहाँ से चल। अभी क्या समझता है तू खुद को? हाँ क्या करेगा तू? किसने कहा था कि ऐसी लड़की से प्यार कर जिसको इजाजत ही नहीं कि वो किसी और से मोहब्बत कर सके? अब क्या था? भुगत भुगत। मेरी बात सुन यार। यार तूने गलत किया है, तुझे ऐसे उसके घर पे नहीं जाना चाहिए था। सही कह रहा था, मैंने गलत किया। उसके घर पे जाके नहीं, तुझे ये सारी बातें बता के आज के बाद ना
मैं अपनी जिंदगी की कोई भी बात तुझे नहीं बताऊंगा। तू अब बैठ यहाँ पे और चाय पी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार, अपनी बाइक की चाबी तो ले जा यार। जुनेद, हद होती है, चार चार आंखें रखने पे भी ये हाल है, तो अगर जरा सी भी ढील दे दी होती तो खुदा जाने क्या कर बैठती तुम दोनों बहनें। ये कसक मिटेगी कैसे, ये खालिश मिटेगी कैसे, कि वजूद जल रहा है, ये अगन बुझेगी कैसे। ये सितमगरों की दुनिया कहीं जान ही न ले। तुम मुझे लेकर जाओगे अपने साथ? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे ले जाओ ना। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। क्यों नहीं है कोई देखे ख्वाब जिसका, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरबान। मायनी ने किनू आखा, दर्द वो छोड़े दा हाल नी, सुनदा जे होए कोई, दिल दा सुनावा अहवाल नी, मायनी ने किनू आखा। अम्मी लगता है भाई आ गए। कहाँ रह गए थे बेटा तुम? अशर के साथ था। लेकिन अशर भाई तो आपकी बाइक यहाँ देने आए थे। तुम क्या सवाल जवाब लेके बैठ गई हो? जाओ भाई के लिए खाना गर्म करो। जी अम्मी। जाओ बेटा तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सकेगा ये केस हम कोर्ट में दायर कर देंगे। यानी कब? बात की है मैंने अपने दोस्त से, बहुत अच्छा वकील है, कल आएगा वो मुझसे मिलने। अरे भाई खाना कैसा बना है ये तो बताओ। नई रेसिपी से बनाया है मैंने, मुझे नमक कुछ तेज लग रहा है। जुनैद बेटा तुम खा के बताओ ना। तुम्हें आज ही बुलाना चाहिए था ना। भाई मुझे तो सब ठीक लग रहा है, बहुत ही मजे का है। जुनैद तुम्हें याद है तुमने एक बार खाना बनाया था? भाई आंटी कोई बहुत ही बुरा खाना बनाया था, इसने तो कोशिश की थी आप। जुनैद, जुनैद सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। लगता नहीं था कि तू इतना बुज़दिल होगा। रोना बहुत आसान है, हिम्मत हारना उससे भी ज्यादा। पता नहीं क्यों मेरी सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं यार। मैं कम से कम अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इकरा के कातिल मेरी आंखों के सामने दंदनाते फिरे और मैं कुछ भी ना कर पाऊं यार। तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा मैं, ट्रस्ट मी यार।
चल अब मूड सही कर लो, चलना यार, कुछ खा ले, आंटी भी परेशान हो रही है। ये मोबाइल कहाँ से आया है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये मोबाइल कहाँ से आया है? हद होती है, चार चार आंखें रखने पे भी ये हाल है, तो अगर जरा सी भी ढील दे दी होती तो खुदा जाने क्या कर बैठती तुम दोनों बहनें। कहाँ से आया? कौन सा जिन छोड़ गया तुम्हारे लिए, या फिर उस बदकिस्मत इकरा के लिए? बोलो। ओ बीबी, अब इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, तुम दबा के भाग गया है वो, और मैं उस जुहेब का साया भी नहीं भटकने दूंगी इस घर के पास। चलो नीचे, नहीं होती मुझसे ये सब चाकरियां, खुद भी कुछ ठूस लो और मां को भी कुछ दे दो खाने को। अब नीचे चलो। नींद नहीं आ रही क्या भाई? अम्मी भी जाग रही है। तुम्हारी सबा से बात हुई थी? क्या बात करती उससे भाई, क्या कहती? ये चले। कहाँ? खाला के यहाँ? भाई आपका जज्बात में उठाया गया कोई भी कदम सबा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। खुद को संभालें, इस वक्त बहुत समझदारी से काम लेना होगा, खास करके आपको। डर लगता है मुझे कहीं इकरा के बाद सबा के मामले में भी देर ना हो जाए। मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा ना, जल्दबाजी में तो और काम बिगड़ेगा। वैसे भी अम्मी को शक था, दरवाजे को ताला लगा के खुद भी जाग रही है। अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करने आई हो खाला? कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हारा हमसे अब कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, चली जाओ यहां से।
अरे अदनान भाई, और कितनी देर करोगे भाई? जल्दी करो, देर हो रही है। कपड़े नहीं पहनो, चल रहा हूँ बस। हमेशा से यही है तुम्हारा। मैंने तो कपड़े भी रात को इस्त्री करके रख दिए थे कि देर ना हो। आप बस दुआ करो कि आज भाई जी की जमानत हो जाए। हाँ आपा, उम्मीद तो बहुत है, बाकी अल्लाह को जैसे मंजूर है। मैं तो मिठाई बांटूंगी। अगर क्या हो ही जाएगी, आप देखना, आज भाई जी को लेकर ही आएंगे। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये सब तुम्हारी कोशिशों से हो रहा है। ये तो मेरे भाई की मेहनत है। अरे किसी की भी मेहनत हो, भाई जी करा रहे हैं ना, बस ये बहुत है। अरे अदनान भाई जल्दी चलो ना, बहुत देर हो गई है। चलो। हाँ चलो चलो। वो भाभी, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे कम बखत, पैसों के बगैर तो सांस भी नहीं आता है ना तुम्हें। अरे छोड़ो ना भाभी, देर नहीं हो रही। अम्मा को तो फोन कर दूं। अम्मा, जब बाहर किसी का खून होता है तो उसकी रूह आसमान पर नहीं जाती, यही जमीन पर भटकती रहती है अपना बदला लेने के लिए। कभी कभी दूसरों में भी आ जाती है। मैंने सुना है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूं, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, कातिल के लिए सजा की दुआ भी नहीं मांग सकती कि कहीं अल्लाह मेरी दुआ सुन ना ले। ये लो अम्मा, क्या नहुसत फैला रही हो? अरे अगर दिल नहीं भी चाह रहा तो दुनिया की खातिर चेहरे पे कुछ रौनक ले आओ। आखिर बेटा आने वाला है। तुम्हारी अगर औलाद होती फिर मैं तुमसे पूछती कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। ए अम्मा, ये कौन सा वक्त है बेऔलादी का ताना देने के लिए है? और तुमने क्या हासिल कर लिया 4-4 औलादे पैदा करके? 2 बेटियां आवारा, एक बेटा नशई और एक कातिल। हाय अम्मा, ये क्या कह रही हो? दुआ करती हूँ तुम्हारी भी गोद हरी हो, ऊपर वाला बेटियों से घर भर दे। क्या हॉल फॉल बोले जा रही हो अम्मा? दुआ नहीं दे सकती हो तो बद्दुआ तो मत दो। पहली माँ देखी है जो बेटे की रिहाई पे सोग मना रही है। तौबा तौबा, लगता है वो आ गए। मुबारक हो आपा। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। पका दे। काश इससे ज्यादा कर सकती मैं। क्या कर रहे हैं? मारेगा तो मुझे, माँ पे हाथ उठाएगा, मार ले मुझे, ये शौक भी पूरा कर ले तू। अम्मा क्या कर रही हो? मेरे साथ अंदर चलो, आज रही सही इज्जत भी सारी खत्म कर दोगी। छोड़ दे, मार लेने दे इसे, मार अपनी माँ को, हाथ उठा माँ पे। माँ चल अंदर चल। अम्मा गुस्से में आप इधर आओ मेरे साथ। छोड़ छोड़ जाने देना।
अम्मी आप मुझे भी साथ ले जाए ना, क्या होगा अगर मैं भी साथ चलूंगा तो? कल जो तुमने वहां किया है ना, अभी उसके नतीजे का वक्त है। शुगुफ्ता ने 1 की 4 लगाकर बताई होंगी, तुम्हें कैसे ले जा सकती हो अपने साथ? तो अम्मी मैं कौन सा आपको ये कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने साथ अंदर लेके जाएं। मैं भी चाहते हुए आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी मैं पिक कर लूंगा। हम चले जाएंगे रिक्शा टैक्सी से। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं वहां जाऊंगी, हालात का जायजा लूंगी। चाय ले लें आप जाके जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। था कसूर, क्यों नहीं था तुम्हारा कसूर? तुम अगर वहां गए थे तो सीधा उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? भाई प्लीज, अम्मी ठीक ही कह रही हैं। इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी ना। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। जाए फिर आप दोनों। ये लड़का एक ना एक दिन जरूर कोई चांद चढ़ा के दम लेगा। चलो आप। बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत मारा होगा ना कमबख्तों ने? नहीं नहीं, हार फूलों से तवाज़ो की है। 6-6 वक्त खाना खिलाते थे। थाना था वो, थाना ससुराल नहीं था मेरा। खैर मैं तो ये भी नहीं कह सकता, तेरे घर वालों को क्या पता दामाद को कैसे रखा जाता। रास्ते में आ तो रही हैं अम्मा, पक्का पता होता तो सुबह से ही आ जाती। ताना तो दे ही दिया आपने, जरा सा ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरा बेचारा भाई कचहरियों के चक्कर काट काट के अधमुआ हो गया। नौकरी भी चली गई उसकी, लेकिन उसने फिक्र नहीं की। और अम्मा भी रोज आती थी। हाँ तो क्या हो गया, एहसान किया क्या मुझ पे? ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं। आज उसने किया, कल मैं उसके लिए कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि ऐसे वक्तों में अपने ही काम आते हैं। एक वो आपकी खाला और उनका बेटा, यहाँ फटके तक नहीं। उनका यहाँ पे क्या जिक्र, उनसे मैं हर ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये बात जरा सबा को भी समझा दे। सिर्फ आपके ताल्लुक खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब, क्या कह रही है तू? वो ज़ुहैब है ना, वरगला रहा है उसे, शादी करने की बातें कर रहा है सबा से। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, उसने जो आके यहाँ पे तमाशा लगाया था ना, वही बता रही हूँ। अरे पूरे मोहल्ले ने देखा था, हम तो शर्म के मारे मुंह भी बाहर नहीं निकाल सकते। क्या किया था उसने? सच सच बता, क्या हुआ था? एक मर्द से ज्यादा ताकत होती है एक औरत में। तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए। ज़ुहैब है ना, शादी करने की बातें कर रहा है सबा से। सब आगे मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे। उसको बोल मेरे सामने ना आए, वरना तेरा ये आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। दफा हो जाए यहाँ से। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुका ना तो खुद वापस नहीं जा सकेगा। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई